भारत और चीन में एक और युद्ध की भविष्यवाणी। एक्सपर्ट ने बताया कब और क्यों शुरू होगी लड़ाई, जाने खतरा। भारत और चीन के रिश्तों में तनाव का एक लंबा इतिहास है। दोनों देश 1962 में एक युद्ध भी लड़ चुके हैं। 2020 में गलवान दोनों देशों के सैनिकों के बीच एक खूनी संघर्ष हुआ था। इसके बाद से लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन विवाद नहीं सुलझ सका है। बीजिंग, भारत और चीन के बीच आने वाले समय में तनातनी बढ़ सकती है और दोनों देश एक युद्ध में भी जा सकते हैं। भूराजनीतिक विशेषज्ञों ने इसको चेतावनी दी है। एक्सपर्ट ने भविष्यवाणी की है कि हिमालय में दूसरे भारत चीन युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। दोनों देशों के बीच अगले 6 साल तक प्राथमिकता को नहीं बदलेगा, क्योंकि जैसे ही वह भारत के साथ नया मोर्चा खोलेगा, ताइवान का सवाल उसकी प्राथमिकता से बाहर हो जाएगा। लड़ाई का खतरा है। एक्सपर्ट का कहना है कि 2025 से 2030 के बीच कभी भी चीन भारत में युद्ध छिड़ सकता है। हालांकि पूर्व भारतीय सेना प्रमुख का कहना है कि 2020 में गलवान संघर्ष के बाद चीन नहीं चाहेगा कि भारत से कोई जंग शुरू हो। चीन कम से कम ताइवान मुद्दे को हल करने से पहले भारत से तनाव बढ़ने का जोखिम नहीं उठाएगा। चीन ने 2024 में अपने रक्षा खर्च में 7.2% की वृद्धि की है। चीन ताइवान पर हमला कर उसे अपने साथ मिलाने के लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने ताइवान की स्वतंत्रता और बाहरी हस्तक्षेप के उद्देश्य से अलगाववादी गतिविधियों का दृढ़ता से विरोध करने की बात कही है। चीन ने ताइवान को शांतिमय तरीके से ताइवान को मिलाने के संदर्भ भी हटाते हुए कहा है कि वह इस मामले में मजबूती से आगे बढ़ेगा। अगले 5 साल लद्दाख में युद्ध के बादल। यूरेशियन टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट (RUSI) ने भारतीय क्षितिज पर युद्ध के बादल शीर्षक से रिपोर्ट की है। इस रिपोर्ट में इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिस्क एनालिटिक्स के अध्यक्ष समीर टाटा ने भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि दूसरा चीन भारत युद्ध 2025 और 2030 के बीच भारत के सुदूर उत्तर पश्चिम क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में लड़ा जाएगा। समीर का कहना है कि बीजिंग का पूर्वी लद्दाख को ऊर्जा सुरक्षा के चश्मे से देखना चीन और भारत को युद्ध की ओर धकेल देगा। समीर टाटा ने कहा, पूर्वी लद्दाख ही एकमात्र रास्ता है जहां से चीनी सेना शिनजियांग में चीन की मजबूती के लिए हमला शुरू कर सकती है। चीन की ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्तंभ ईरान के तेल और गैस क्षेत्रों को काशगर से जोड़ने वाली योजनाबद्ध भूमि आधारित पाइपलाइन है, जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के माध्यम से पाकिस्तान से होकर गुजरती है। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल MM नरवणे, रिटायर, मानते हैं कि पूर्वी लद्दाख और काराकोरम दर्रा चीन की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा हैं, क्योंकि वे उसकी CPEC परियोजना के लिए महत्वपूर्ण हैं। नवरणे कहते हैं कि अगर चीनियों को लगता है कि भारत उन्हें CPEC या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर या तिब्बत में काट देने की स्थिति में है, तो फिर संघर्ष की स्थिति आ सकती है। नरवणे ने ये भी कहा कि गलवान संघर्ष दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक घटना साबित हुई। चीनियों को जिस तरह का जवाब भारत से मिला, वो काफी कड़ा था। ऐसे में चीन अब भारत से उलझते हुए सोचेगा। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि चीन जिन विवादास्पद मुद्दों को सुलझाना चाहता है, उनमें ताइवान सर्वोच्च प्राथमिकता है। बीजिंग अपना